हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हों। तो आप मेरे वीडियोस पर देखते होंगे रेसिपी, डेकोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कुकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो कि घर गृहस्थी से रिलेटेड होती हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आजकल की जो नई जनरेशन है यानी हमारे बच्चे, उनको पता नहीं क्यों घर का सादा शुद्ध खाना पसंद ही नहीं है। उन्हें हमेशा चटपटी चीज़ें लाकर दे दीजिए। मेरे भी बच्चे कुछ कुछ ऐसे ही हैं। शाम को बेटे ने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो अब लंच में बनाने जा रही हूँ उसकी मनपसंद पालक पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि अगर उसने इस बार भी खाना नहीं खाया तो फिर तो दिक्कत हो ही जाती है एक माँ को। तो एक माँ होने की वजह से हमें अपने बच्चों की पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सेहत का भी। तो चलिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेकार है, काफ़ी अच्छी और लाभदायक है हमारी सेहत के लिए। तो छोटे साइज़ के जो पालक हैं जिसमें नीचे जड़ दिखती है, उस टाइप के ही मैं पालक पनीर के लिए लाती हूँ। आमतौर पर मैं पालक कभी परचेज़ करती हूँ तो यही तरह के मैं पालक लाती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इनके अंदर गंदगी या बेकार पत्ते कूड़ा कम होता है, घास फूस ज़्यादा नहीं होती, आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, सारे पालक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये आधी किलो है और साथ में जो कूड़ा निकला है इसे मैं एक थैली में डालकर शाम को जब दूध लेने जाती हूँ तो वहाँ पर गाय भैंस होती हैं, उन्हीं के वहाँ पर डाल देती हूँ। इससे उन्हें भी कुछ मिल जाता है। अच्छी चीज़ को फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पानी से मैंने 4 से 5 बार इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे कढ़ाई में डालकर गैस पर रखूँगी 5-7 मिनट के लिए, और इसमें ये उबलकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमारी पालक पनीर की रेसिपी के लिए। तो ज़्यादा मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ उबालने के पर्पज़ से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको ढककर मीडियम फ्लेम करके मैं उसके ऊपर इसे रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से उबल जाएगा और बढ़िया तरीके से ये पक जाता है, बड़ी आसानी से मैश हो जाएगा। फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे तो उसके लिए भी ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसमें प्रोसीजर सबसे लंबा होता है इसे ठंडा करना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद अब मेरा अगला जो काम है वो ये है कि इन दोनों चीज़ों को मुझे अलग करना है। यानी कि जो उबला हुआ पालक है वो अलग और पानी अलग है। अब आप सोचेंगे पानी अलग क्यों? क्योंकि पानी के साथ पालक को ठंडा करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए मैं इन दोनों चीज़ों को अलग कर लेती हूँ। तो जो पालक निकल के आएगा इसमें से, उसे मैं घर में कूलर या पंखे के आगे रख दूँगी, जिसकी वजह से ये नेचुरल तरीके से ठंडा होगा। नहीं तो आप फिर इसमें कभी ठंडे पानी, कभी बर्फ़, कभी कुछ डालते फिरोगे और फिर बेकार में इसका स्वाद ख़राब हो जाता है। और जो भी लेफ़्ट पानी है जो इसमें से निकला है, उसे मैं बेकार नहीं जाने देती हूँ। उस पानी को मैं पहले तो यहीं पर यूज़ करूँगी इसकी ग्रेवी बनाने में, और उसके साथ बाद में कुछ और रेसिपी में यूज़ कर लेती हूँ। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं ये वाला जो मेरा कॉटन का दुपट्टा है इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ, जिससे जो भी मतलब पसीने वगैरह आते हैं वो अच्छे से इसे सोख लेता है। तो चलिए, पानी भी सेव कर लिया है। अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो मैंने लिए हैं 2 बड़े-बड़े टमाटर, 2 बड़े प्याज और हरी मिर्ची 3 से 4 और 2-3 है लहसुन की कली। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं डालूँगी। इससे इतना टेस्ट आ जाएगा, और आएगा क्यों नहीं। जब मैंने आपके पास ये वीडियो अपलोड की है उससे पहले ही मेरे बच्चों ने ये रेसिपी बहुत पसंद की है और लगभग सभी बर्तन चाट कर साफ़ कर लिए हैं। तो इस रेसिपी में टेस्ट उन्हें आता ही है। तो देखिए, सारे सामान मैंने एक साथ ही कर लिया है। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें जब फ्लेम पे फ्राई होती हैं तो कुछ भी कच्चा नहीं बचता। अलग अलग मैं कभी नहीं करती हूँ। कढ़ाई को गैस पर रखा और उसको सूखने देते हैं। वही कढ़ाई मैंने यूज़ की है जिसमें पालक को उबाला था। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। उससे पहले जो आधी किलो पालक लिया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो अपने हिसाब से मैंने इसे कट करके, और जो भी साइज़ मुझे पसंद है या अलग अलग तरह के साइज़ जैसे भी आपको पसंद होते हैं, या
बहुत से लोग बड़ा साइज़ पसंद करते हैं, जो बड़े पनीर के साइज़ होते हैं, बहुत से लोगों को छोटे साइज़ पसंद है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ ही कट किए हैं पनीर के, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो 250 ग्राम पनीर है और आधी किलो पालक है, तो उसके हिसाब से मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो सब चीज़ें करने के बाद अब ऑयल मैं इसमें डालूँगी। तो रिफ़ाइंड तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे सालों हो गए हैं अपने किचन से रिफ़ाइंड को बाय बाय कहे हुए। तो हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, और पूरी पराठे और बहुत सी चीज़ें बनाने में मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा और पिसा हुआ धनिया और हींग को डाला है। उसके बाद जो भी ग्राइंड किया हुआ मेरे पास पेस्ट था वो डाला इसके अंदर, और उसे अच्छे से फ्राई होने दिया है। जब वो पूरे अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तब मैं इसमें आगे और चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने इसमें हल्दी का यूज़ किया है, और लाल मिर्च डालूँगी मैं, नमक डालूँगी, और गरम मसाला और हरा धनिया डालूँगी। बस ये बेसिक चीज़ें ही मैंने इसमें यूज़ की हैं, घरेलू चीज़ें हैं, और इन्हें यूज़ करने से हमारे जो सेहत है उस पर भी कोई गलत असर नहीं पड़ता, और खाना भी टेस्टी बनता है, बशर्ते आपकी ये सब चीज़ें प्योर होनी चाहिए। मैं सभी मसालों को खुद ही घर में लाकर पीस कर अरेंज करती हूँ। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। तो जो भी मैंने मसाले यूज़ किए हैं वो सब घर पे ही पिसे हुए हैं, और साथ में 2 चम्मच आप यहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसका जो वो टेक्सचर बनता है बड़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने उसे ही 2 चम्मच गेहूं का आटा उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बना लिया। अब देखिए, ये वाला जो मसाला तैयार किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है। ऑयल और मसाला अलग हो जाता है, ये पहचान होती है कि आपका मसाला भुन चुका है। तो जो पेस्ट बनाया है उसको ऐड करूँगी मैं इसमें। सबके बनाने का तरीका और रेसिपी अलग होती है, यही तो बड़ी बात है इंडिया में, कि सब लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से घर में चीज़ों को बनाते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। सबके घरों की अलग अलग स्पेशलिटी होती है ये। तो कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा या कुछ भी ज़्यादा ऐसा जो हमारी सेहत को मतलब नुकसान पहुंचाए, या फिर ये कहूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं की है। जो 2 चम्मच आटे का पेस्ट बनाया था, इसको आलन बोलते हैं, और हम लोग इसे अक्सर साग में लगाते हैं। तो पालक और सरसों जैसी चीज़ों की रेसिपी कभी भी बनाओ तो उसमें ये डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो एक क्रीमी सा टेक्सचर कभी नहीं आता। फिर आप इसमें चाहे दही मत डालिए या फिर आप इसमें क्रीम मत डालिए, लेकिन ये डालने के बाद इसका टेक्सचर जो होता है वो बड़ा मस्त आता है, एकदम क्रीमी क्रीमी सा। तो नमक मिर्च सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। और बस उसके बाद अब बारी आती है पनीर डालने की। तो पनीर को भी अच्छे से ऐड कर देंगे। उबाल देखिए आप इसमें आ रहा है, बड़े अच्छे तरीके से पालक जो है उबल चुका है, और पनीर डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे एक बार और खदकने दूंगी, जिससे कि जो भी पनीर के अंदर एक फ्लेवर सा होता है वो पालक का चला जाए। और ये देखिए, बिना किसी क्रीम और दही के या किसी भी पेस्ट के हमारा जो पालक पनीर का टेक्सचर है कितना क्रीमी है। भाई मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये, और खाने में तो वाह क्या बात थी, बहुत मज़ेदार बना। तो चलिए रोटियां सेक लेते हैं। दोपहर के टाइम में मैं ज़्यादातर रोटियां ही बनाना पसंद करती हूँ। तो रोटियां सेकने के लिए सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि तवा हो गया। कैसरोल के अंदर नीचे मैं एक हैंकी लगा के रखती हूँ, उसके ऊपर इस तरह से फॉइल पेपर है, और साथ में देसी घी चाहिए हमें रोटियों पे लगाने के लिए। तो और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक पलथन, जो कि रोटी बनाते वक्त यूज़ करते हैं, और साथ में रह गया है एक हमारा चिमटा जी। अब ये एक मतलब एक प्रोडक्ट मैंने लिया था, ये आटा गूँथने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने देखा था ऐसे ही और मुझे लगा शायद काम ना करे, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो मैं 90% सेटिस्फाइड हो गई कि बहुत अच्छा आटा गूँथता है ये लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा उसे हाथ से सेट करना पड़ता है। तो ये आटा इसी से गूँथा हुआ है। तो एक गणेश जी के लिए छोटा सा लोई का टुकड़ा हमें लगाकर रखना पड़ता है आटे पर, और फिर उसके बाद हमारी सबसे पहली रोटी जो होती है वो जाती है गौ माता को। तो सबसे पहले मेरी
हमेशा से ये आदत रही है, मैंने ये चीज़ फॉलो की है कि एक रोटी गाय के लिए सबसे पहली, उसके बाद फिर हम घर में अपनी रोटियां बनाते हैं। तो इस तरह से जो रूटीन है, हम जो होम मेकर्स हैं, जो गृहिणी हैं, वही बना कर रख सकते हैं अपने घर के अंदर। हमारे संस्कार जो होते हैं वो यही हैं कि हम अपने घर को अपने पुराने बड़े बुज़ुर्गों से सीख कर कहाँ तक फॉलो करते आ रहे हैं उसे, और आगे भी अगर हमारे घर में इस तरह के चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम इस तरह के अपने नियमों को लेकर चलते हैं, तो हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो ये पहली रोटी गाय की है, इस पर इस तरह से घी लगा दिया और इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जब शाम को दूध लेने जाते हैं तभी इस रोटी को भी हम गाय के पास ले जाते हैं। अब बाकी की रोटियां भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सभी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमारी फेवरेट डिश बनकर आए, रेसिपी बनकर आए, और फिर हम अपनी गरम गरम रोटियों के साथ उसका मज़ा लें। क्योंकि टाइम हो चुका है लंच का और खाना भी अब लगभग लगभग तैयार हो चुका है। तो दोपहर के टाइम में हल्की फुल्की फुल्के ही बनाना मैं प्रेफ़र करती हूँ। और वैसे भी जितनी अब गर्मी हो रही है ना, उस हिसाब से कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं करता कि आप कुछ ज़्यादा हैवी खा लें। ना सुबह में करता है, ना शाम में, और दोपहर में तो बिल्कुल ही नहीं करता। तो चलिए, रोटी भी मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब रोटी बनने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आस-पास का सारा जो भी हमने फैलाया है उस सबको समेटना होता है। तो रोटियां बनने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर जितना भी सामान है उन सबको अच्छे से साफ़ करके अरेंज कर दूँगी, और उसके बाद फिर खाने को हम सर्व करेंगे। तो साथ में मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी, फुलके, और साथ में मैंने लिया है रायता, जिसमें लगाया है देसी तड़का। यानी कि जो मम्मी वगैरह लगाया करती थी या हमारे बड़े बुज़ुर्ग लगाया करते थे, वो वाला तड़का। ये देखिए, तवे पर मैंने इसमें डाला है हींग और जीरा, और लाल मिर्च भी मैंने तड़के में ही डाली है। साथ में मैं यूज़ करूँगी काला नमक। काला नमक हमारा डाइजेशन अच्छा करता है, गैस नहीं बनने देता है, और अच्छे से चीज़ों को पचा देता है, और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जलन वगैरह ऐसी। और बस उसके बाद अब दोपहर के खाने में आप क्या ही लेंगे बताइए। इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो प्याज को आप फर्स्ट में रखिए, क्योंकि हमें लू से बचाती है। तो लीजिए, हमारा दोपहर का खाना तैयार। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।